ओलेक्ट्रा ग्रीन देखिए, इसको लेकर मोहम्मद रफ़ीक जी का सवाल है। इनके पास 1480 रुपये का लिया हुआ है, ऊपर के लेवल का है। ओलेक्ट्रा ग्रीन हुआ या फिर JBM ऑटो हुआ, ये जितने भी EV बसेस वाले काउंटर्स हैं, इन पर आपका व्यू सर? डेफिनेटली मेरे ख्याल से न्यू एज ईवी कंजम्पशन बेस्ड जो स्टॉक्स है स्पेसिफिकली लास्ट 1 से 1.5 महीने में अच्छा खासा मोमेंटम आया है। मुझे लगता है कि डिस्पाइट निफ्टी 50 का अगर हम इंडेक्स देखें तो आउट परफॉर्मेंस जो है न्यू एज ईवी कंजम्पशन के स्टॉक्स में अच्छा है और वो बने रहेगा। अगर जहां तक की बात ओलेक्ट्रा की हो रही है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में भी तेजी बनी रहेगी। ऑब्वियसली एक थोड़ा सा साइडवेज भी फिलहाल को मोमेंटम आप बोल सकते हैं, लेकिन जो बॉटम से अच्छा खासा एक रिवर्सल हमने देखने को मिला है 1300 के आसपास, मेरे ख्याल से सस्टेन रहना चाहिए। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस पर में 1470 से 1500 तक के लेवल्स इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में हमको एक बार देखने को मिलेंगे। और JBM ऑटो जी, जहाँ तक जेबीएम ऑटो की बात है, देखिए ये स्टॉक में हमको थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए ओवरऑल सेक्टर अच्छा है पर आपको काफी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। मेरे ख्याल से जेबीएम ऑटो में नीचे में थोड़ी गिरावट बनी रहेगी। 595 595 से 600 रुपए के स्तर इसमें देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली वहां से एक रीबाउंड आ सकता है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी कुछ बेरिश फेज में है पिछले 1 से 1.5 महीने में। लोअर हाइज लोअर लोज है, तो नीचे में 605 से लेके 600 के स्तर पर हमको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। पर फिलहाल यहाँ से और 5 से 6% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो अच्छा, दोनों में से अगर बात करूं तो जेबीएम ऑटो वीक है, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में ट्रेंड अच्छा काफी पॉजिटिव है। पहले तो एक डिस्क्लेमर कि ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक उसी ग्रुप की कंपनी है जिसके माध्यम से आप ये TV9 डिजिटल या फिर मनी9 जिस चैनल पे आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये उसी ग्रुप का ही हिस्सा है। अच्छा, इसी को मैं अगर थोड़ा एक्सटेंड करूं लवलेश जी, ये EV बसेस वाला सेगमेंट हो गया। EV की अगर मैं बात करूं तो एथर एनर्जी, ये एक स्टॉक है सर, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी इसने 1565 रुपये का नया ऑल टाइम हाई टच किया है। ज़बरदस्त गेंस देखने को मिले जब से रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद से तो आप देखें तो मूव बहुत ही शार्प देखने को मिला है। तो ये सर जो ऑल टाइम हाई पर स्टॉक खड़ा है, जिनके पास है वो बुक करें, या फिर ये ब्लू स्काई जोन में है, नई टेरिटरी में पहुंच गया है तो फिर और भी एक्सटेंड हो सकता है? अभी देखिए मेरे ख्याल से जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है वो चीजें तो वो काफी कुछ क्लियर कर देता है। पहला चीज मनी उसी में फ्लो हो रहा है, दूसरा मोमेंटम उसमें बना हुआ है, तीसरा ऑन द बोनस साइड आउट परफॉर्मेंस है। डिस्पाइट मार्केट या आप बोल सकते हो ओवरऑल बेरिश से साइडवेज जोन में अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है तो वो दर्शा रहा है कि आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। और मेरे ख्याल से जब स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास रहता है तो हम उसमें एटलीस्ट डाउन साइड तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि स्टॉक में अगर 1300 से 1350 के स्तर पे भी अगर आपको स्टॉक में मुनाफा वसूली दिखे और गिरावट दिखे तो डेफिनेटली उसमें बाय करें क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। और आने वाले समय में जैसे मैंने बोला न्यू एज ईवी इज अ थीम। हर बियर मार्केट के बाद एक नई थीम मिलती है। हो सकता है वो कन्वेंशनल थीम्स ना रहे हो जो हमको देखने को मिली हो मार्केट में, बैंक IT कंस्ट्रक्शन या कंजम्पशन, बट न्यू एज ईवी इज अ थीम जो मेरे ख्याल से काफी अच्छा प्ले आउट हो रही है पोस्ट मार्च 2026 और आने वाले समय में भी रहेगी। ये जरूर है विद इन द सेक्टर जैसे इलेक्ट्रा ग्रीन टेक हुआ या आपका एथर एनर्जी हुआ, इनमें सेक्टर रोटेशन जरूर हो सकता है पर ओवरऑल सेक्टर काफी बुलिश है। वेले मैम, पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। उस समय जो भाव था 41 रुपये था, आपने कहा था 47, 55, 62 ये लेवल आ सकते हैं और 35 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था। ना टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया, उस रेंज के आसपास ही जहां पे हमने डिस्कस किया था। तो जिन्होंने उस समय नहीं लिया, अभी भी मौका है। सेम स्टॉप लॉस, सेम टारगेट, सेम अप्रोच, यस। और इस बीच में सिर्फ एक ही चीज बदले कि रिजल्ट आए थे। तो अगर आप लोग अभी उस चीज से कन्विंस्ड हैं और रिस्क कैलकुलेटेड लेते हैं तो अभी भी आप इसमें एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन रिस्क है, मतलब प्राइस जो आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप एक ऐसा रिस्क ले रहे हैं कि मतलब आपको मानना पड़ेगा कि अगर स्टॉप लॉस आ गया तो छोड़ देंगे आप। इस अप्रोच के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो तो आज भी खरीद सकते हैं। हालांकि इससे बेहतर काउंटर्स हैं मार्केट में, लेकिन कुछ है ना कि जिस स्टॉक बन आया तो आया, ऐसे टाइप्स। तो अगर आपका ऐसा नजरिया है, 35 रुपए का स्टॉप लॉस और सेम टारगेट्स, करंट प्राइस इज 39.76, एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस से प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करना।
इतना मैं सिर्फ इसलिए समझाती हूँ सम केसेस जो स्टॉक्स में लगता है कभी कभी कि वो ज्यादा रिस्की हो सकते हैं, तो वहां पर आप चीजों को समझदारी से ही काम करिएगा प्लीज।